बारिश के मौसम में चार दोस्त चाय की टपरी के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अभी अभी कैलाश ने अपनी कहानी पूरी की थी। कहानी सुनने के बाद रोहित बोल पड़ा। वाह कैलाश भाई, बचपन तो चला गया, लेकिन आज भी तुम्हारी कहानी का कोई जवाब नहीं। हाँ कैलाश, रोहित ने बिल्कुल सही कहा। चाय वाले ने भी कैलाश की कहानी की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह भाई साहब, क्या कहानी सुनाई, मजा आ गया। इस बरसात की रात को तो आपने पूरी भूतिया बना दी। हाँ, तूने सही कहा रामू। कैलाश की कहानी तो मजेदार थी, लेकिन आज मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बताना, मेरी कहानी ज्यादा अच्छी है या कैलाश की? क्या बात है विमल भाई, तुमने कब से कहानियां सुनाना शुरू कर दिया? हाँ, बताओ, तुम्हें कब से कहानियां सुनाना अच्छा लगने लगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी कैलाश की कहानी सुन रहा था, तभी एक कहानी मेरे मन में भी आ गई, तो सोचा चलो आज एक कहानी मैं भी सुना देता हूँ। चलो तो शुरू करो। आज एक नए अंदाज में कहानी सुन लेते हैं। आप लोग बोलो तो एक एक कप और चाय ला दूं, कहानी सुनने में और मजा आएगा। ले आ, तेरी भी थोड़ी बिक्री हो जाएगी। रामू सबके लिए चाय लाता है। चाय टेबल पर रखकर रामू वापस चला जाता है। सब अपने अपने हाथ में चाय का गिलास लिए अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। विमल, तो ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों बचपन से साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। एक का नाम था मोंटू और दूसरे का चिंटू। दोनों उस दिन दूसरे शहर में मेला देखने गए थे। लौटते समय रात हो गई थी। शहर से गांव का रास्ता पूरी तरह सन्नाटे से भरा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मोंटू और चिंटू अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक श्मशान घाट मिला। तभी श्मशान घाट से एक हल्की सी हवा की लहर उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि कोई आत्मा उनकी ओर बढ़ रही हो। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वो लहर चिंटू से टकरा गई। दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में चिंटू की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। वो बिना कुछ बोले अपने घर चला गया। मोंटू ने उसे बाएं कहा, लेकिन चिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। मोंटू ने सोचा शायद थक गया होगा और वो भी अपने घर चला गया। कई दिन बीत गए। एक दिन मोंटू को पता चला कि चिंटू बीमार पड़ गया है। वो दौड़कर चिंटू के घर पहुंचा और बोला, तू बीमार है और मुझे बताया भी नहीं। नहीं यार, वो भीगने की वजह से शायद बीमार हो गया होगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मोंटू हल्के गुस्से में लेकिन प्यार से बोलता है, चल ज्यादा होशियार मत बन। अभी जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा हर दिन। चिंटू अब और कुछ नहीं बोलता। मोंटू अब सारा दिन चिंटू के साथ रहता। मोंटू को चिंटू थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। चिंटू खाना भी अब कम खाने लगा और आधी रात में बेचैन होकर उठ जाता। मोंटू समझ गया था कि चिंटू के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वह चिंटू से बोलता है, चिंटू यार, मैं आजकल देख रहा हूँ कि तू पहले के मुकाबले बहुत कम खाना खा रहा है और आधी रात को तू बाहर चला जाता है। नहीं यार, मैं तो पहले जितना ही खा रहा हूँ। तू मेरे साथ बहुत दिन बाद इतना देर रुका है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से कम खाना खाने लगा हूँ। मैं अब बस इतना ही खाता हूँ। और तू जो आधी आधी रात को बाहर जाता है, उसका क्या? अरे तू भी ना, कितना शक करता है। मैं भला आधी रात बाथरूम के अलावा और कहाँ जाऊंगा? चिंटू इतना बोलकर वहां से उठकर चला जाता है। मोंटू का मन नहीं मान रहा था, लेकिन उसने और बात नहीं बढ़ाई और सोने चला गया। हर रोज की तरह चिंटू आज फिर रात को घर से बाहर जाता है। मोंटू यह देख लेता है और सोचता है, आज तो मैं पता लगा के रहूंगा, आखिर यह कहाँ जा रहा है। चिंटू आगे आगे उसी श्मशान घाट की ओर चलता जाता है। मोंटू भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया और जो उसने देखा वह देखकर तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई थी। मोंटू ने देखा कि चिंटू एक लाश को अपने गोद में लिए उसे खा रहा। आखिर क्यों चिंटू श्मशान घाट में वो लाश खा रहा था? क्या सच में चिंटू के अंदर कोई आत्मा आ गई है? तो अब मोंटू क्या करेगा चिंटू को ठीक करने के लिए? या मोंटू के भी अंदर आत्मा आ जाएगी? जानने के लिए कमेंट में लिखें। पार्ट 3।